नमस्कार, मैं नेहा भारती। और आज के जो दिन है, आज की वीडियो जो है उसको शुरू करने से पहले ये बताते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है कि जो एक एक्टर थे, हमारे बॉलीवुड एक्टर इरफान खान जी, उनका आज देहांत हो गया है। उनको एक कैंसर था और मेरे ख्याल से ये बॉलीवुड के लिए ही नहीं, पूरे भारत के लिए एक बहुत बड़ी घटना थी और बहुत बड़ी घटना है और इसका दुख हमेशा हमको रहेगा। और मैं चाहती हूँ कि आप भी एक बार उनकी आत्मा की शांति के लिए ज़रूर प्रार्थना करें। वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं यहाँ पर कि हमारे भारत में आखिर क्या क्या बदला कोरोना वायरस के बाद, क्या क्या चल रहा है और क्या क्या हो रहा है। उसमें किस तरह के लोग, जो हमारी सरकार है वो हमारे स्टूडेंट्स पर या फिर हमारी सरकार लोगों पर किस तरह से हमला कर रही है, किस तरह से उनको पकड़वा रही है, ये देखने वाला है। कोरोना वायरस जो है वो बहुत बुरी तरह फैला हुआ है, ये तो हमको सबको मालूम ही है और भारत में लगातार केस बढ़ते ही जा रहे हैं। उसी दौरान पीछे पीछे एक घटना आती है। उसमें ये घटना है कि जामिया के जो कुछ स्टूडेंट्स हैं, जामिया के काफ़ी सारे स्टुडेंट्स हैं, उनको इस कोरोना के आड़ में उनको पीछे से पकड़कर जेल में डाल दिया गया है। उनमें से एक वुमेन है, उनको 10 दिन से वो अभी तक उनको जेल में डाला हुआ है। और सोचने वाली बात यह है कि वो 3 मंथ्स प्रेग्नेंट है, 3 महीने की गर्भवती है वो, और उनको अभी तक जेल में डाला हुआ है। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर अभी इतना ज़रूरत कैसे पड़ गई है सरकार को। तो बात ये है कि लोगों का जो ध्यान है वो पूरा भी कोरोना वायरस पे है। इसी आड़ में हमारी जो केंद्र सरकार है वो हमला करना चाहती है ऐसे स्टूडेंट्स पे जो एक कम्युनिटी से आते हैं। तो ये कब तक चलेगा? बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक ही उन्हीं को नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया के, उनको अरेस्ट कर लिया गया है, यूएपीए लगा दी गई है उन पे। और उमर खालिद जो हैं उनके लिए, उनके साथ भी ऐसा किया गया है, उन पर भी लगाई गई है। तो ये क्यों लगाई जा रही है, क्या कारण है इसके, ये तो खैर सरकार को ही मालूम होंगे। पर जो भी शायद सरकार कर रही है वो बहुत बुरा कर रही है। और उसके बाद अगर हम देखते हैं तो ये सिर्फ एक कम्युनिटी के लिए ही नहीं, मैं बोल रही हूँ, ये सरकार किसी की नहीं है। ये जो हमारी केंद्र सरकार है वो किसी की भी नहीं है। हम बात करते हैं यहाँ पे पालघर की। पालघर महाराष्ट्र में जो घटना हुई, वहां पर जो साधुओं को मार दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई। उस हत्या में जो हमारी मीडिया थी, उस हत्या को उन्होंने इस तरह से दिखाया कि उसमें ये निकालना चाह रहे थे कि एंगल कहीं ना कहीं हमें कोई ना कोई मुस्लिम मिल जाए और हम उसके ऊपर थोप दें। ये सब कुछ महाराष्ट्र सरकार ने बहुत अच्छा काम करते हुए उनको 2 ही दिन में पकड़वा दिया। यहाँ तक कि जितने भी लोग थे, हम देखने वाला होगा कितनी बुरी तरह उन साधुओं को मारा गया। वो हाथ जोड़ रहे थे, उनको खूनम खान कर दिया गया और पुलिस के सामने किया गया। पुलिस हाथ धरे खड़ी देखती ही रही। और देखने वाला ये है कि वहां जिस गांव में उनकी हत्या हुई, वहां की सरपंच जो है वो बीजेपी की है, भारतीय जनता पार्टी की उनकी सरपंच है, महिला है, चित्रा नाम है शायद उनका। तो उनके शायद पता था कि वहां पर बीजेपी की सरपंच है, इसलिए मीडिया ने उसको उलझाने की कोशिश की बहुत बुरी तरह। पर जब वहां पर कोई एंगल नहीं मिला तो उन्होंने कहा चलो भाई ठीक है, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने सही से काम किया और 102 या कुछ 108 लोग थे उसमें पकड़े गए। और उसके बाद इनको लगा कि चलो भाई, मीडिया का एकदम से मतलब चुप हो गई मीडिया कि हमने तो जो सोचा था वो नहीं हो पाया। तो उसके बाद उन पर तो कार्रवाई हुई। उसके बाद एक और केस आया, वो हुआ एटा में। एटा में जो हुआ केस, वहां पर एक फैमिली को, ब्राह्मण फैमिली को मार दिया गया। सरकार क्यों चुप है? उनके जो मृत्यु हो रही है, वो जो लोग मर रहे हैं, सरकार उस पर क्यों चुप है, उस पर क्यों नहीं बोलती है? क्यों? क्योंकि वहां पर अजय सिंह बिष्ट जी की सरकार है, उर्फ योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार की वजह से ना मीडिया अभी तक कुछ बोल रहा है, ना सरकार कुछ बोल रही है। इसका मतलब साफ साफ जाहिर हो जाता है, ये सरकार ना ही तो मुसलमानों की है, ना ही तो हिंदुओं की है, ना ही तो किसी उच्च तत्व की है, ब्राह्मण समाज जो हम कह लें उसकी है। हत्या हो रही है ब्राह्मणों की और सरकार चुप है। क्यों चुप हो भाई? बोलिए आप हिंदू राष्ट्र के नाम पर आपने वोट मांगे, लोगों को पागल बनाया, और उसके बाद जब उनके वोट मिल गए आपको, तब वो लोग मर रहे हैं, आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि सरकार आपकी है। एटा में जो हुआ
उसके बाद इनको कुछ नहीं मिला, फैमिली को पूरा मार दिया गया। उसके बाद एक और घटना हुई, वहां पर भी साधुओं को मारा गया, और वो था बुलंदशहर। वहां पर भी अजय सिंह बिष्ट जी की सरकार है, उर्फ योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। तो क्यों, आखिर योगी आदित्यनाथ जी क्यों, आपके राम राज्य में इतने बड़े बड़े मर्डर्स हो रहे हैं, आखिर आप क्यों चुप हैं? क्यों? क्योंकि आपकी पार्टी वाले करवा रहे हैं। किस लिए करवा रहे हैं? क्या हो रहा है इससे? आपने हिंदुओं को अपने नाम पर वोट मांगा, जय श्री राम कर वोट मांगा। उसके बाद जब उन लोगों ने आपको वोट दिया, अब उनकी हत्या हो रही है, हत्या की जा रही है, तो आप ये ढूंढ रहे हैं उसमें कि आपको कोई मुसलमान ना मिल जाए। जनाब, हर चीज हिंदू मुसलमान से नहीं होती, इंसानियत भी कोई चीज होती है। सरकार भूल चुकी है। निर्मम हत्या हो रही है, ब्राह्मण समाज के लोग, मुस्लिम समाज के लोग मर रहे हैं, और सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी है। क्यों नहीं बोलती कोई मीडिया, कोई दलाल मीडिया क्यों नहीं बोलता? एक इनका रिपोर्टर भौ 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 करके इतने दिन से लगा पड़ा हुआ है, एक कम्युनिटी को बदनाम करने में लगा हुआ है, हमेशा झूठी खबरें फैलाता है। और उसने उस इंसान ने सोनिया गांधी जी के लिए, जो कि सोनिया गांधी जी का हम कह लें तो बड़ा नाम है बहुत ज्यादा, उनके बारे में एक अभद्र टिप्पणी करी। अभद्र टिप्पणी कैसे करी? उन्होंने उनका बोला कि हाँ, मैं ये बोलती हूँ, मैं मरवा दूंगी। पहली बात, जो पाल घर में घटना हुई थी, वो जिसने मारा था वो भी उसी समाज के थे, जो मरे थे वो भी उसी समाज के थे। तो आखिर उन्होंने किस तरह, मीडिया ने किस तरह फैलाया, और उस इंसान ने, उसका नाम जरूर लूंगी यहाँ पर क्योंकि उसकी औकात सबके सामने जरूर आनी चाहिए। अर्नब गोस्वामी जो है, उसका नाम लेने में क्या जुबान गंती होती है, क्योंकि उस इंसान ने बहुत जहर फैलाया है। तो उस इंसान ने सोनिया गांधी जी के ऊपर इतने गंदे आरोप लगाए, उसके बाद उनको बहुत अभद्र टिप्पणी करी, यहाँ तक कि कई सारी महिलाओं के ऊपर ऐसे पहले भी वो टिप्पणी करते आए हैं, पर 2 मिनट में उनको महाराष्ट्र सरकार ने उनको बहुत प्यारा सा चकमा चकाया। 12 घंटे जनाब जेल में थाने में रहकर आए हैं, पूछताछ हुई है उनसे। उसके बाद उनके रिपब्लिक भारत ने दिखाना बहुत कम कर दिया है कि ये हत्या हुई, वो हत्या हुई। जो झूठ फैला रहे थे वो काफी कम फैलाना स्टार्ट कर दिया। खैर, इनकी तो आदत है, ये तो फैलाएंगे। उसी के बीच में एक चीज होती है, जब हमारा कोरोना वायरस फैल रहा होता है तो हमारी जो एक किट होती है, टेस्टिंग किट जो है, वो बाहर से आनी थी, चाइना से आनी थी। पहली बात तो चाइना से लेने के लिए सब मना ही कर रहे थे, क्योंकि साउथ अफ्रीका हमें पहले से ही किट दे रहा था, पर हमने ना बोल दिया और हमने चाइना से ही किट ली। चाइना ने पहले ये किट जो थी वो दी थी अमेरिका को, उसके बाद हमारे पास आने में लेट हो गई। जब हमारे पास आई तो हमने यूज किया, बहुत अच्छे से यूज किया। गुजरात ने उसको, सूरत में, सब हर जगह यूज हुआ। उसके बाद जब उसकी राजस्थान में जब वो किट यूज हुई तो वहां पर कंप्लेंट गई कि किट खराब है, तो पता चला कि 95% वो किट खराब थी और सिर्फ 5% वो किट ठीक थी। उस किट का हम यूज कर रहे थे। इसका मतलब ये है कि जिस किट का हम गलत यूज कर रहे थे उसके वजह से कोरोना कितना ज्यादा फैला होगा जो हमें पता ही नहीं चला, पर सरकार इस पे नहीं बोलती। पहली बात मैं ये बोलूंगी, जो इस किट को ले रहा था, जिसने इसको अप्रूवल दिया, वो कौन था? उसके ऊपर कोई सवाल क्यों नहीं उठाता मीडिया? क्यों नहीं पता चलता कि हाँ कौन था? उसके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्यों उसको सजा नहीं मिलती? उसने कितने लोगों को कोरोना फैलाया होगा, कितने लोगों को कोरोना फैला होगा उस किट की वजह से, पर उस पर कोई नहीं बोलेगा क्योंकि वो सरकार का खुद का बंदा था, इसीलिए। और अगर हम आगे देखें इसी के बारे में, तो वो जो किट बिकी है, हमारे ही एक भारतीय इंसान जो है, डीलर है, और वो डीलर कहाँ का है मैं आपको बताऊं, वो गुजरात का डीलर है। गुजरात के डीलर ने वो किट बेची, वो 250 रुपए की किट, सिर्फ 250 रुपए की किट, वो 600 रुपए में ही भारत सरकार को बेची गई। 600 रुपए में 250 रुपए की किट। जब पता चला, और उसके बाद भी वो खराब किट, और जब पता चला वो खराब किट है, तो साउथ अफ्रीका ने फिर से बोला कि आप हमसे वो किट लीजिए और सिर्फ 300 रुपए में लीजिए। 300 रुपए में वो किट हमें मिल रही है, और उन्होंने बोला है कि ये किट बिल्कुल सही है और बिल्कुल सही साबित हो रही है। मतलब ये देखिए कि जो सरकार करना चाहेगी वो करेगी, लोगों से जितने पैसे वसूलना चाहेगी वो वसूलेगी, अपने ही लोगों को काम देगी, सूरत के, गुजरात के लोगों को काम देगी। और
जो मजदूर हैं उन पर आरोप लगाएगी, उनको गालियां देगी ये मीडिया, उनके ऊपर कलंक पोतेगी, और जो लोग लूट रहे हैं हमारे पैसा उनके ऊपर ये सरकार, ये मीडिया कुछ नहीं बोलेगा। हमारी सरकार की बात करते हैं, यहाँ पे बहुत बढ़िया काम कर रही है सरकार। देखने वाला तो ये है कि जब सब ये बोल रहे हैं, सारे लोगों ने ये बोला है कि आप जो पीएम रिलीफ फंड है उसमें पैसे डालिए ताकि कोरोना से लड़ा जा सके। जब हमारे भारत में इतनी भूखमरी फैल गई है, हमारा भारत का बहुत बुरा हाल है, तो हमारा जो केंद्र सरकार है, बहुत अच्छी सरकार है, केंद्र सरकार ने एक निर्णय लिया। वो निर्णय इतना बड़ा था कि कोरोना वायरस एक चुटकी में खत्म हो सकता था। और वो कोरोना वायरस का खत्म करने का क्या था कि जो लुटियन जोन्स है, जो संसद है, उसको खूबसूरत बनाया जाए। इसके चक्कर में उन्होंने 20,000 करोड़ का ठेका दे दिया, 20,000 करोड़ का ठेका दे दिया, और वो पास भी हो गया। इसका मतलब ये है कि इतने बुरे हालात में हम 20,000 करोड़ रुपए संसद को सजाने के लिए, लुटियन जोन्स को सजाने के लिए देंगे। ये हमारा भारत में हो रहा है। कब तक चलेगा ये? भारत में मीडिया ने इतनी बुरी तरह दलाली करने का फैसला लिया, उसके बाद बहुत ज्यादा दलाली पे उतर आए, तो उन्होंने जमातियों का नाम बहुत बुरी तरह फैलाया कि जमाती ये वो, इन्होंने कोरोना फैलाया। आज तक ही जमाती जमाती गा रहे हैं, पर हम ये देखेंगे कि जो जमाती ठीक हुए हैं कोरोना वायरस से, 300 जमातियों ने ये फैसला किया है कि वो अपना प्लाज्मा डोनेट करेंगे, वो अपना प्लाज्मा देंगे, जिससे एक इंसान के प्लाज्मा से 4 से 5 लोगों की जिंदगी बच सकती है। तो ये जो हमारी मीडिया है ये दिखाने लग गई कि जमातियों के प्लाज्मा से बचेगा हिंदुस्तान। ये कहाँ चले जाता है जब उन लोगों के साथ बुरा हो रहा होता है। आपको दिखाने के लिए, मीडिया को दिखाने के लिए खून डोनेट करना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा, या गहने डोनेट करने पड़ेंगे, गहने गिरवी रखने के, तब पता चलेगा कि हाँ भाई कोई इंसान अच्छा है, कोई इंसान अच्छा नहीं है। कितना गिरेंगे यार, कितना गिरेंगे ये लोग। गालियां बकते हैं लड़कियों को, कोई इनके खिलाफ बोलते तो गालियां बकने पे उतर आते हैं, गंदी गंदी बातें बोलने पे उतर आते हैं। बट मुझे लगता है भारत की सरकार जो है, हमारे यहाँ जो चल रही है, ये सिर्फ अपनी सरकार है, इनको अपनी गद्दी से मतलब है। ब्राह्मण मर रहे हैं, मुस्लिम मर रहे हैं, दलितों के साथ मॉब लिंचिंग लगातार हो रही है, दलितों की लड़कियों के साथ रेप हो जाते हैं, ये सब हो रहा है, और हम हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। क्यों सनत, क्यों जनाब, क्यों बैठे हैं? क्योंकि ये सरकार निकम्मी है। हम कितना भी खिलाफ बोल लें इसके, कुछ नहीं हो पा रहा है। हम लोगों को एक साथ मिलकर चलना पड़ेगा। फिलहाल कोरोना का टाइम है, आप अपने घर में रहें, पर सरकार की नीतियों के खिलाफ बोलना सीखें। ये मत बोलें कि हाँ आप में दम है, आप भी अपने अंदर दम लाएं, खिलाफ बोलें, और देखिए हो जाएगा कुछ ना कुछ। कहते हैं ना, इस संसद आवारा हो जाती है जब सड़कें सुनसान हो जाती है। तो सड़कें जो है वो सुनसान हो चुकी थी, तभी संसद बहुत बुरी तरह आवारा हो चुकी है। तो अब सड़कों पे उतर कर काम नहीं चलेगा, क्योंकि कोरोना टाइम है। अब अपने घर में बैठिए, जितना हो सके सरकार के ऊपर सवाल उठाइए, उनसे क्वेश्चंस पूछिए, और देखिए कि आपको जवाब मिलता है या नहीं। कृपया करके आंखें खोलिए और हमारे भारत को एक अच्छा देश बनाने की कोशिश करिए। एक बात और बताना चाहूंगी भारत को अच्छा बनाने की कोशिश में, कि हमारा जो भारत है वो 14 सबसे बुरे देशों में आ गया है जहां पर धार्मिक हिंसा होती है। धार्मिक हिंसाओं में 14 सबसे बुरे देशों में यूएस कमीशन की रिपोर्ट है, उसमें बोला गया है कि हमारा देश पाकिस्तान से भी ज्यादा खराब है धार्मिक हिंसाओं में। पाकिस्तान भी हमसे नीचे है। तो अब ये हालात जो हैं बहुत बदतर होते जा रहे हैं। धार्मिक हिंसाओं में बहुत ज्यादा भारत घिर चुका है, इसको बदलने की जरूरत है। थैंक यू सो मच। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। मैं नेहा भारती से जाती हूँ। थैंक यू।